बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 26 फरवरी सुबह 11 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 26 फरवरी सुबह 11 बजे मन की बात। मैं राधिका चौधरी आप सबका स्वागत करती हूँ जिला नागौर गांव नीलोत्सव। गाय को खेती में इस्तेमाल करें, आपका स्वास्थ्य आपके प्रोडक्शन में सब में वृद्धि होगी। ऑर्गेनाइज खेती करने लगे हैं तो ये बहुत ही अच्छी चीज है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना, क्या इसका फायदा मिला है किसानों को? किसानों को फायदा मिल रहा है। किसानों की आमदनी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? बिल्कुल बढ़ रही है। अच्छा, खेती किसानी में बदलाव हुआ? बदलाव हो रहा है ना मैडम। तो उसमें ग्रोथ का जो हमने अंतर देखा, बहुत अधिक ग्रोथ है। राजस्थान से देखिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन पर कार्यक्रम चौपाल चर्चा 23 फरवरी गुरुवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। दिल यानी शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से एक। भारत में बढ़ रहे हैं दिल के मरीज। कैसे रखें अपने दिल का ख्याल? स्वस्थ किसान में देखिए इस बार हृदय संबंधी समस्याएं एवं उनका उपचार इस शनिवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। इस साल हम लोग अपने 25वें साल का सेलिब्रेशंस कर रहे हैं। एक छोटे से पार्क से हमने एक ये शो शुरू किया था और आज देखते ही देखते इतना बड़ा हो गया है और हमें 25 साल पूरे किए हैं। हम सबको यही सिखाते हैं कि जो घर के अंदर कचरा है उसको सेग्रीगेट करिए। और आजकल जैसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मोटे अनाज को प्रमोट कर रहे हैं और हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ फोकस कर रहे हैं, हमने उसी को रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। देखिए छत पर बागवानी 25 फरवरी शनिवार सुबह 9 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में। किस गीतकार ने लिखा अपनी महबूबा के नाम खत? ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर के तुम नाराज ना होना। कौन सा सुपरहिट गाना फिल्म खत्म होने के बाद भी दिखाया जाता था थिएटर स्क्रीन पर? चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है। आठ बजे ओनली ऑन डीडी नेशनल। ट्रेडिंग करना तो चाहते हैं पर नहीं पता कैसे करें शुरुआत। बैंकिंग से लेकर कमोडिटी तक, ग्रामीण सरकारी योजनाओं से लेकर सब्सिडी तक, इन तमाम जानकारियों पर देखिए हमारा प्रोग्राम डिजिटल किसान हर रविवार शाम 7 बजे और पुनः प्रसारण मंगलवार शाम 4 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।
नौकरी लग गई। अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग। हाँ दी, नया मोबाइल। अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे। इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है। पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो। पर दी, देखो, कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम। हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा। अच्छा। RBI कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। जिसमें पीपल की छाँव, मेरा छोटा सा गाँव, जिसमें पीपल की छाँव, गाँव में आशियाँ था, अपनापन में जीवन था, मेरा छोटा सा गाँव, मेरा प्यारा सा क्या हुआ? चेहरे पर इतनी उदासी क्यों? कुछ नहीं। एक बार फिर से सोच लो, अब भी समय है। बस भी करो, मेरा मूड खराब मत करो। बहुत सारे एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे वहाँ। सकूंगी, 5 साल से हॉस्टल में रहकर आई हूँ, और एडजस्टमेंट करना मेरे लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। फिर भी हॉस्टल की बात अलग थी। वहाँ वार्डन सिर्फ बाहर ही नजर रखते हैं, अंदर क्या होता है कुछ मालूम नहीं चलता है। पर हमारे घर में जो वार्डन है वो अंदर बाहर सब पर नजर रखती है। सोच लो, हर वक्त CCTV की निगरानी पर रहोगी। तुम मुझे क्या डरा रहे हो? हर चीज तो हमें ही एडजस्टमेंट करना पड़ता है। और एक बात सुन लो, मैं एडजस्टमेंट करने की पूरी कोशिश करूंगी, पर एक चीज याद रखना, हर चीज की एक लिमिट होती है। एडजस्टमेंट मैं कर लूंगी, पर टॉर्चर नहीं सहूंगी। वाह, क्या तेवर है। तो इसी क्वालिटी की वजह से तुम कॉलेज में डिबेटिंग चैंपियन बनी थी ना, राइट? तुम क्या इसी बात पर बहस करते रहोगे? कितने सालों के बाद मैं अकेला चादर पहनी है। इस बार मायके जाने से तुमको धोती पहनवा कर ही लेके जाऊंगी। मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है धोती पहनने में, लेकिन तुम्हें सारी रात समझाने के बाद ही मैंने मेखला चादर पहनने के लिए राजी किया था। याद है ना? मैंने उसकी बहुत सारी तस्वीरें देखी है जिसमें उसने पैंट सलवार ये सब पहना है, पर देख लीजिएगा, अभी से मैं आपको सावधान कर रही हूँ। मुझे ये सब कुछ नहीं कहना माँ, पर देखना, इस समाज के सामने तुम्हारी ही नाक कटेगी। वो शहर का फैशन यहाँ छोड़ना पड़ेगा। बस भी करो, तुम लोग ये सब मुझे क्यों कह रहे हो? फोन करके जो कहना था मैंने कह दिया है। वो आजकल शहर में रहता है तो क्या हुआ? गांव में पला बड़ा है, गांव के रीति रिवाज उसे अच्छे से पता है। छोड़ो गांव में पला बड़ा। मैं ये सब इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको उसे कुछ कहते हुए समझाते हुए नहीं देखा। आप तो सासू माँ हो ना, इसीलिए उस पे नजर आपको ही रखनी पड़ेगी। क्या बोली? मैं सासू माँ हूँ? तुम्हें जो कहती हूँ सुबह जल्दी उठा करो, कभी सुनती हो? माँ, अभी आप टॉपिक चेंज मत करो। घर पर कदम रखने से पहले घर के सारे रीति रिवाज समझा देना, नहीं तो देखना तकलीफ आपको ही होगी। ये समाज आपको कोसेगा। माँ, मेरे पास उसकी कई सारी तस्वीरें हैं, तब की जब वो लोग गोवा गए थे।
इस घर की बहू होकर ये सब कपड़े पहनना शोभा देता है क्या? आपको दिखाऊं क्या वो सब तस्वीरें? मैं देखकर क्या करूंगी? अब तुम रसोई का काम संभालो। इतनी दूर से आएंगे वो लोग, भूख तो जरूर लगेगी। जाओ खाने का इंतजाम करो, मैं आती हूँ। अब तो मेरी हैसियत एक रसोइया जैसे हो जाएगी। वो बैठ बैठ कर महारानी की तरह ऑर्डर करेगी, खाएगी। पति जो नौकरी वाला है, इसीलिए ये आलीशान सेवा। ये सब उन्हीं के लिए। 5 बजे? भैया गाड़ी रोको, रोको इसी वक्त। अरे पर क्यों? मैंने कहा ना गाड़ी रोको। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि मुझे सुबह 5 बजे उठना पड़ेगा? क्यों? जिस रात को मैंने तुम्हें मेखेला चादर पहनने के लिए राजी किया था, उसी समय ही तो बताया था। सुबह उठना पड़ेगा। ये 3 शब्द बताए थे तुमने। कोई टाइम का जिक्र नहीं किया था। पर सुबह 5 बजे ही उठना होगा। गांव में सुबह का मतलब 4 से 5 बजे। तुम बदमाशी कर रहे हो। तुम ये बात मुझे अब बता रहे हो जब घर पहुंचने के लिए सिर्फ कुछ समय ही बाकी है। अरे कहाँ जा रही हो? माँ के घर। पर कैसे जाओगी? जरूरत पड़ने पर पैदल ही चली जाऊंगी। रुको तो। तुम्हारे जैसे बदमाश लोगों के साथ मुझे बात करने का कोई मूड नहीं है। ओह ठीक है, पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम जाते हुए अपने कपड़े का बैग तो लेते हुए जाओ। तुम मुझे अभी के अभी क्लियर करो कि वहाँ जाके मुझे कौन कौन से नियम मानने होंगे। ये मेखेला चादर 5 बजे, इनके अलावा क्या क्या है बोलो? मतलब तुम 5 बजे उठने के लिए तैयार हो? मैंने तो ऐसा नहीं कहा। तुम मुझे ये बताओ वहाँ जाके मेरे साथ और क्या क्या बुरा होने वाला है। तुम्हें तो पता ही है ना कि हॉस्टल के दिनों से ही मुझे जल्दी उठने की आदत नहीं है। पर तुम ही तो कहती रहती हो कि तुमने 5 साल हॉस्टल में गुजारे हैं, हर चीज में एडजस्ट कर लेती हो वगैरह वगैरह। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ठीक ही है, गांव के लड़के का गांव वापसी। पुणे में नौकरी करके जो वो कमाया करता था, उसकी तुलना में आधे से भी कम कमाई होगी उसकी यहाँ। पर मेरे बेटे की चिंता, सोच, विचार बहुत ही अलग है। वो गांव में ही रहकर गांव के लिए, गांव के अपने लोगों के लिए कुछ करना चाहता है। गांव के दूसरे शिक्षित बच्चे भी अगर उसी की तरह सोचते। बहुत होनहार और शिक्षित बच्चे इस गांव में पैदा हुए हैं, पर एक भी तुम्हारे बेटे की तरह सोचने वाला नहीं मिला। हाँ, उसके लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहरा के क्या लाभ। गांव में अफसर की कमी है, इसीलिए होनहार लड़के गांव छोड़कर चले जाते हैं। गांव में अफसरों की कमी नहीं है। सरकार की बनाई हुई सभा समिति में मुझे शामिल होकर जो जानकारी मिली है, बहुत सारी योजनाएं है सरकार की, जो गांव में सहयोग कहो या अवसर कहो तैयार कर सकते हैं। बस हम गांव वालों को इन योजनाओं का लाभ उठाना चाहिए। हाँ, मेरा बेटा भी ऐसा ही कहता है। ठीक है, तो फिर मैं अब चलता हूँ। पैसे दो। कौन से पैसे? मतलब आपने ही तो कहा था बाजार से मांस मच्छी लाने के लिए। लाडले जो आ रहे हैं, दाल चावल से थोड़ी चलेगा। अब कौन से पैसे चाहिए? सुबह तो पैसे लेकर गए थे। सुबह भी कितने सारे चीजें खरीद के लाया था। क्या क्या लाए थे? लिस्ट कहाँ है, दिखाओ। ठीक है, 100 रुपए ही दे दो, चलेगा।
सुनो, उस रूम को साफ किया या नहीं? हाँ। उस मकड़ी के जाल को अच्छे से साफ किया या नहीं? बोल्दी क्यों बंद हो गई है? क्यों? उन लोगों के हाथ पांव नहीं है क्या? क्या वो लोग खुद साफ सफाई नहीं कर सकते? ऐसे क्यों कह रहे हो? वो लोग आकर के एक गंदे रूम में पांव रखेंगे, इतना सा काम भी तुमसे संभाला नहीं जाता? अच्छा, नौकरी वाला है तो इसीलिए इतनी सुविधा, फैसिलिटी। इतने छोटे मन का है तू? सब जानता हूँ मैं। जो कमाता है उसी का ही सब आदर करते हैं। दौड़ो, लाडले आ गए हैं, चलो। वाह, कितना सुंदर मिथिला चादर पहन कर आई है। पता नहीं कहाँ से खरीदा होगा ये सब। बाबूजी, छोड़िए, आप ये सब क्यों कर रहे हो? बाबूजी मुझे दीजिए। क्या? पैर छुओ बाबूजी के। अरे उठो उठो बहू। वाह, आते ही पटाने की कार्रवाई शुरू। तस्वीरों में वेशभूषा अलग और यहाँ सास ससुर के सामने अलग। क्या बहरूपी है। माँ, ये सब तुम क्या कर रही हो? बहुत दिनों से ये रूम बंद था ना, इसलिए सफाई कर रही हूँ। तुम्हें गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं है ना, इसीलिए। इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम ही ये सब करोगी, किसी और से करवा लेती। और किसे कहती? तुम्हारे भैया ने कुछ किया, अब वो बाजार गया है। लेकिन बहुरानी कहाँ है? हाँ, वो बाबूजी के साथ बातें कर रही है। ठीक है, तुम बैठो। सब करवा रही है। अपने ही घर के सामने कोई कैसे पेशाब करवा सकती है? छी। अरे बच्चा छोटा है, कुछ नहीं होगा। तुम क्या अनपढ़ गवार की तरह बात कर रहे हो? पेशाब पेशाब होता है। हाँ हाँ जी, अब बिल्कुल सही हो। लेकिन गांव में ऐसा ही होता है। तुम इन सब की आदत डाल लो। निर्माली को बुलाओ। मैंने तो कह दिया है आने के लिए। फिर भी एक बार आने के लिए कहो, चाय ठंडी हो रही है। एक बार बुलाने पे आना चाहिए, बार बार बुलाने की क्या जरूरत है? निर्माली, आ जाओ, जल्दी से आ जाओ बहू, चाय ठंडी हो रही है। दीदी आप ये क्या कर रही है? कुछ नहीं है, अपने ही घर का टेबल है, साफ है। अरे मानव, कब पहुंचा? थोड़ी ही देर पहले यार। कैसे हो? बस चल रहा है। पर मैंने सुना है कि तू पुणे वाली नौकरी छोड़कर गांव में वापस आया है। सही सुना है। एक फर्स्ट क्लास नौकरी और दिल खुश करने वाली तनख्वाह छोड़कर तू गांव में मास्टरी करने के लिए आया है। क्यों भाई? क्यों का मतलब? क्यों इसलिए, यहाँ मास्टरी करके क्या कमा लोगे? ठीक है, कमाई की बात छोड़ो। एक अच्छी नौकरी, पुणे जैसी सिटी का लाइफस्टाइल, और कहाँ ये गांव जैसा लाइफस्टाइल, तू कैसे एडजस्ट करेगा? ऊपर से तुम मैट्रिक पास करने के बाद से ही शहरों में घूम रहे हो। मेरे माता पिता ही जब मेरे इस सिद्धांत को समझने में असमर्थ रहे, तो तुम्हें तो आश्चर्य होना ही है। दरअसल बात यह है कि
मैंने कोई लाभ नुकसान सोचकर ये सिद्धांत नहीं लिया है। एक अलग किस्म की चीज ही मुझे यहाँ खींच लाई है। कौन सी चीज? शादी तो तूने कर ही ली। तुम्हारा ये सिद्धांत सुनकर मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया है। खुशहाल होंगे खेत, पशु भी रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, किसानों के सवाल, विशेषज्ञों के जवाब, अब सिर्फ एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060, 1800-113061। हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। बात यह है कि तुम्हारी जैसी जीवन शैली हमारे गांव के 100 लोगों के लिए सपना है। जीना चाहते हैं तेरे जैसे, पर वही जीवन छोड़कर तू गांव वापस आ गया है। कह तो दिया, एक अलग किस्म की चीज ही मुझे यहाँ खींच लाई है। कौन सी चीज जो हमें गांव में रहते हुए भी दिखाई नहीं दी और तुझे खींच लाई? वो देखो। तू ये क्या मजाक कर रहा है? यहाँ से तो मैं रोज कई दफा गुजरता हूँ, पर मुझे आज तक कोई भी ऐसी चीज दिखाई नहीं दी। नहीं नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। तू जरा सोच, तेरे प्रश्नों का उत्तर यही है। अच्छा, अब समझ में आया। मतलब तू ये जमीन खरीद कर यहाँ पे इंडस्ट्री खोलेगा? तुम नहीं समझोगे। ये बात मैंने 5 साल पुणे में गुजारने के बाद ही महसूस की है। जब मैं गांव के लड़कों को अड्डों में बेफिजूल समय नष्ट करते हुए देखता हूँ, जब गली गलियों में नौकरी खोजते हुए एक शिक्षित लड़के की हताशा मुझे दिखाई देती है, तब मुझे बहुत दुख होता है। जब किसी बाप की आर्थिक स्थिति एक होनहार बच्चे के भविष्य में अड़चन पैदा करती है, तब मैं बहुत विचलित होता हूँ। अब तो मुझे यकीन हो गया है, तू राजनीति में उतरेगा। सही बोला ना? जब मैं कभी गांव के इन समस्याओं के बारे में सोचता हूँ, तब मेरे दिल में एक ही वजह उभर के आती है। हाँ, बहुत बड़ी जमीन है। मतलब तू नैन भैया की पूरी जमीन खरीद लेगा? छोड़ यार, तू नहीं समझेगा। मैं इस खाली पड़ी जमीन के बारे में कह रहा हूं। सोने के अंडे देने वाली मुर्गी के बारे में तो सुना ही होगा। हमारी ये जमीन भी सोने के अंडे देने वाली मुर्गी की तरह ही है, लेकिन हमारे गांव के लोग इस मुर्गी के लालन पालन से चूक गए हैं। रुको तो, ये क्या कह रहे हो? खेती की जमीन, सोने का अंडा, अरे कहाँ हो तुम? इस देश में हर दिन हमारे किसान भाई आत्महत्या कर रहे हैं। कहीं पे बाढ़, कहीं पे सूखा, और कष्ट करके भी 2 वक्त का खाना ना जुटा पाने की कहानी तो भरमार है। कहाँ हो तुम? देखो, पहली बात, कुदरती अड़चन से नष्ट होने वाली फसल की भरपाई तो सरकार करती ही है, और हमारे यहाँ पर मन मुताबिक फसल ना मिलने की एक ही वजह है। हमारे किसान भाई खेती के आधुनिक पद्धतियों से अपडेट नहीं है। अपडेट? हाँ, अपडेट। देख, वो डायल करने वाले फोन से अब हम लोगों के पास छोटे छोटे मोबाइल आ गए। जैसी दुनिया हमारी मुट्ठियों में, इसे कहते हैं अपडेट। लेकिन हमारे यहाँ पर खेती करने की प्रणाली वही गए दिन वाली पुरानी। कैसे मन मुताबिक फसल मिलेगा?
इतने थके हुए लग रहे हो, कहाँ से आ रहे हो? बोलो मत। कबूतर के लिए सारे गांव भटकता रहा। क्या बात कर रहे हो? एक कबूतर के लिए सारा गांव जान मारा? हाँ, एक मिला, लेकिन एक से कहाँ होने वाला? 2 चाहिए। माँ से कहा भी था एक ही काफी है, लेकिन वो मानेगी कहाँ? लाडले जो आए हैं 1 साल बाद, भरपेट के लिए 2 चाहिए ही। पर आप तो कबूतर का मांस खाते ही नहीं हो। हाई प्रेशर जो है, जाइए दूसरों के लिए ही आप खोजते रहिए, और कुछ काम नहीं है। लजीज खाना खाएगा कोई और कष्ट उठाएगा कोई और। तुम्हें याद है ना, एक दिन माँ से मैंने कितनी विनती की कि मुझे गोरे मछली सेक कर खाने की इच्छा हो रही है। 2 दिन लाकर भी दिया, लेकिन एक दिन भी मेरे चाहने के मुताबिक सेक कर मुझे खिलाया क्या? आपके पास कौन सी मोटी तनख्वाह वाली नौकरी है, इसीलिए कहाँ पूछेंगे आपको। बात वही है, नौकरी। क्या बोलूं, मेरा नसीब ही खराब है। इस माथे पर नौकरी की लकड़ी नहीं दी है ऊपर वाले ने। और ये निर्मली भी ना पहले ही दिन में अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। पता है, अब तक 3 जोड़े कपड़े बदल चुकी है। रुपयों का बहुत घमंड है उसे। एक कमाऊ पति की घमंड। तुम्हारा और कोई काम नहीं है क्या? हर जगह सिर्फ कपड़े ही दिखते हैं, टीवी पे, कहीं निकलने पर। ऐसे क्यों कह रहे हो? ये तो हर औरत की चाहत है ना, अच्छे कपड़े, गहने। तो क्या करूं? तुम्हारे पति के नसीब में ये सब नहीं है। चिल्ला क्यों रहे हो? क्या मैंने आपसे कोई शिकायत की है? आप मुझे जैसे रखेंगे मैं वैसे ही रहूंगी। इतने सालों बाद गांव वापस आने का कारण क्या हो सकता है? इतने दिनों तक पिताजी के पेंशन से सिर्फ आप चल रहे थे, अब इसके भी 2 हिस्से होने वाले हैं। वही मैं भी सोचकर हैरान हूँ। इतनी बढ़िया नौकरी छोड़कर यहाँ गांव क्यों आया है? मस्ती करने के लिए? मुझे तो डर लग रहा है। मानव ऐसा करेगा क्या? वो नहीं करेगा तो क्या हुआ, उसकी पत्नी तो करेगी। मुझे तो लगता है ये लोग बिल्कुल तैयारी के साथ आए हैं। नहीं तो निर्मली के किसी भी तस्वीर में मैंने उसे चादर मेखला या साड़ी में नहीं देखा, लेकिन यहाँ वो तो सिर्फ मेखला चादर ही पहन रही है, किसे पटाने के लिए। मुझे तो लगता है ये दोनों पूरी तैयारी के साथ आए हैं। तैयारी वो कैसी भी करके आए हो, पर इस संपत्ति का हिस्सा उसे नहीं मिलेगा। उसकी एक नौकरी है, उसी से उसका गुजारा हो सकता है, पर मेरी तो कमाई का जरिया कुछ भी नहीं है। अब इसे सोचने से क्या फायदा? अब भी ये जमीन जायदाद पिताजी के नाम पर ही है। अब ऐसे रूम में चिंतित होकर बैठने से कुछ नहीं होने वाला, कुछ कीजिए। सही कह रही हो, मुझे जल्दी ही कुछ करना पड़ेगा। कैसे होने देंगे 2 हिस्से? उसके पढ़ाई के नाम बाबूजी ने कितने पैसे खर्च किए हैं पता है तुम्हें? गांव के लोगों को तू ये क्या सपना दिखा रहा है? बुरा मत मानना, पर तुम्हारे घर में भी तो एक बेकार आदमी बैठे हैं। खराब क्यों पाएंगे, समझ जाएंगे। और एक बात पूछूं? बुरा मत मानना। शिक्षा जो मैंने पाई, जिसने दुनिया दिखाई, अब है मेरी बारी, चुकानी है वो उधारी। शिक्षा जो मैंने पाई, जिसने दुनिया दिखाई, अब है मेरी बारी,
जिसमें पीपल की छाँव